साल 1922 हॉवर्ड कार्टर ने इतिहास के सबसे बड़े खजानों में से एक को खोज निकाला, तूतनखामुन का मकबरा। सोने और जवाहरात के उस ढेर में एक ऐसी चीज मिली जो मानो अपने वक्त से आगे की थी, एक ऐसा राज जो लगभग 100 साल तक राज ही बना रहा। तो मकबरे में जो कुछ भी मिला वो अपने आप में लाजवाब था, लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने वैज्ञानिकों को दशकों तक उलझाए रखा। वो था एक लोहे का खंजर। अब देखिए, ये एक ऐसी धातु से बना था जो उस कांस्य युग के राजा के पास होनी ही नहीं चाहिए थी। सवाल ही नहीं उठता। तो आखिर क्यों ये खंजर इतना नामुमकिन सा लगता है? चलिए इस ऐतिहासिक पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। ये खंजर सीधे राजा के शरीर पर रखा गया था, जो बताता है कि ये कितना ज्यादा जरूरी था। एक तरफ तो सोने का बना खंजर था जिसकी उम्मीद की जा सकती है, लेकिन दूसरी तरफ था ये लोहे का खंजर जिसकी बनावट तो शानदार थी, पर इसका होना ही अपने आप में एक सवाल था। और सबसे अजीब बात जानते हैं क्या थी? इस पर जंग का नामो निशान तक नहीं था। और ये टाइमलाइन पूरी की पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। तूतनखामुन की मौत मिस्र में लौह युग शुरू होने से 500 साल से भी पहले हो गई थी। तो सवाल सीधा सा है, अगर उस समय लोहे को गलाने की तकनीक थी ही नहीं तो फिर ये खंजर बना कैसे? उस दौर के मिस्री लोग लौह अयस्क से लोहा निकाल ही नहीं सकते थे। इसके लिए जिन खास भट्टियों की जरूरत होती है जो 10,000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा गर्म हो सके, वैसी भट्टियां तो तूतनखामुन के शासन के सदियों बाद बनी। मतलब ये खंजर उस समय की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एकदम नामुमकिन था। तो फिर ये आया कहाँ से? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उनकी पुरानी मान्यताओं और भाषा में छिपे इशारों को समझना होगा। पुराने मिस्र के लोगों के लिए लोहा सिर्फ एक धातु नहीं था, ये तो दिव्य था। उनका मानना था कि देवताओं का मांस सोने का, हड्डियां चांदी की, लेकिन सेट जैसे कुछ सबसे ताकतवर देवताओं की हड्डियां लोहे की बनी थी। इससे पता चलता है कि वो लोहे को कितना पवित्र और शक्तिशाली मानते थे। और एक बहुत बड़ा सुराग तो उनकी भाषा में ही छिपा है। तूतनखामुन के जमाने में लोहे के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता था वो था ब्या एन पेट। इसका सीधा मतलब है आकाश से आया लोहा। मानो वो हमें सीधे सीधे बता रहे हो कि उन्हें लोहा मिलता कहाँ से था। और ये बात हमें एक बहुत ही हैरत अंगेज थियरी की तरफ ले जाती है। क्या ये मुमकिन है कि जिस लोहे से ये खंजर बना वो सचमुच आसमान से गिरा हो? अब देखिए, इस थियरी के पक्ष में सबूत भी हैं। लोहे के उल्कापिंड मिस्र के रेगिस्तान में आसानी से दिख जाते हैं। और इससे भी बड़ा सबूत है कामिल क्रेटर, जो एक बहुत बड़े लोहे के उल्कापिंड के टकराने से बना था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना फिरौन के दौर में ही हुई थी। जरा सोचिए, उस दौर के लोगों ने रात के आसमान में एक विशाल आग का गोला देखा होगा। सुराग तो मिल रहे थे, लेकिन इस पहेली को सुलझाने के लिए अब बारी थी मॉडर्न साइंस की। पर एक सवाल और था, क्या उल्कापिंड के लोहे से ब्लेड बनाना मुमकिन भी है? एक एक्सपर्ट लोहार ने पुराने तरीकों से ये चुनौती स्वीकार की। प्रक्रिया आसान नहीं थी, बहुत मुश्किल थी, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया, हाँ, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन ये साबित करने के लिए कि तूतनखामुन का खंजर सच में उल्कापिंड से बना था, वैज्ञानिकों को इस बेशकीमती कलाकृति को बिना कोई नुकसान पहुंचाए इसकी जांच करनी थी। देखिए, धरती पर मिलने वाले लोहे और अंतरिक्ष से आए लोहे में एक बड़ा केमिकल फर्क होता है। उल्कापिंड के लोहे में निकल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, आमतौर पर 5% से ऊपर, और साथ ही इसमें कोबाल्ट के निशान भी मिलते हैं। ये एक तरह का केमिकल फिंगरप्रिंट है। तो एक इटालियन इजिप्शियन टीम ने इस राज को खोलने के लिए एक हाईटेक पोर्टेबल डिवाइस का इस्तेमाल किया। ये डिवाइस एक्सरे का इस्तेमाल करके ब्लेड की केमिकल बनावट को पढ़ सकता था, वो भी बिना उसे छुए। और जो नतीजे आए वो हैरान करने वाले थे। ब्लेड में 10% से भी ज्यादा निकल था। ये उस 5% की सीमा से कहीं ज्यादा था जो इसे धरती के लोहे से अलग करता है। और इस केस को हमेशा के लिए बंद करने के लिए जांच में कोबाल्ट की मौजूदगी की भी पुष्टि हो गई, जो उल्कापिंड से बने लोहे का पक्का सबूत है। रिसर्च टीम के लिए ये एक अविश्वसनीय पल था। लगभग 100 साल की अटकलों के बाद उनके पास आखिरकार पक्का सबूत था। तूतनखामुन का वो नामुमकिन खंजर असल में बाहरी अंतरिक्ष से आया था। अब इस खोज का मतलब सिर्फ एक राज खोलना नहीं है, ये हमें इतिहास, टेक्नोलॉजी और इस ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। तो देखिए, इस खंजर की अहमियत कई परतों में है।
इसने ये पक्का कर दिया कि पुराने मिस्र के लोग लोहे को देवताओं से क्यों जोड़ते थे। इसने उनके कारीगरों को एक नई और मजबूत धातु के साथ काम करने का पहला मौका दिया, जिसने शायद बाद में लौह युग की क्रांति का रास्ता तैयार किया। देवताओं का एक तोहफा एक ऐसी तकनीकी क्रांति की चिंगारी बन गया जिसका असर आज भी हमारी आधुनिक दुनिया में महसूस किया जाता है, हमारे हाईवे से लेकर हमारी गगनचुंबी इमारतों तक। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, इतिहास में और कितने ऐसे राज छिपे हैं जो बस सही तकनीक और एक नई नज़र का इंतज़ार कर रहे हैं।